tom lele lulu Mariam tom 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 lele lulu Mariam tom tom हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपर एंड दिस स्मार्ट आर्ट। आज हम लेके आए हैं बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट और ये है होममेड कुलचा विद पिंडी चना। पिंडी चना रावलपिंडी का बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी होममेड कुलचा। कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले ले रहे हैं 2 चम्मच पिसी हुई चीनी और इसे डिजोल्व करना है वार्म वाटर के अंदर। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, वार्म होना चाहिए और इसे अच्छे से डिजोल्व करना है सबसे पहले हमने। और अब इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच यीस्ट। कुलचे बनाने के लिए पहले यीस्ट का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। इसे एक्टिवेट करने के लिए हमने इसे अच्छे से घोल लिया है और 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा जाएगा। यीस्ट के तैयार होने के साथ ही हमने इसका आटा लगाना है, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। अब इसके अंदर जाएगा नमक 1 चम्मच। अब सेंटर में जगह बनाकर इसके अंदर डालेंगे यीस्ट जो हमने अभी तैयार किया था। इसी के साथ 1/4 कप दही ले रहे हैं और खट्टा होना चाहिए। अच्छे से मिलाने के साथ ही हमने इसे सॉफ्ट गूंदना है और अगर ज़रूरत लगे तो हम इसमें और पानी डाल सकते हैं। अब मैदा है तो हल्का सा तो चिपकेगा ही, इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और ऑयल डालने से ये चिपकना बंद हो जाएगा। आटा तैयार हो चुका है और अब हम इसे एक अलग बर्तन में डाल के इसे 40 to 45 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। बस ख्याल रहे कि हमने इसे अच्छे से कवर करना है। 40 to 45 मिनट्स हो चुके हैं और अब चेक कर लेते हैं कि जो हमने आटा लगाया था वो तैयार है या नहीं। वाह, बहुत अच्छी फॉर्म में आ चुका है। अब इसके लिए जिस सरफेस पे हमने इसे रखना है पहले हम उस सरफेस पे ऑयल लगा लेंगे और सारे मटेरियल को सरफेस के ऊपर रखेंगे और इसे इस तरह से रोल कर लेना है। इस तरह से लंबाई तक ले जाने के बाद हमने इसके पीसेस कट कर लेने हैं। इस तरह से पीसेस को लेने के साथ बस कुछ ऐसे ही हमने इसकी लोइयां तैयार करनी है। इस तरह से हमने सारी लोइयां तैयार कर ली हैं और अब बारी है कुलचे बनाने की। कुलचे बनाने के लिए मैं जो प्लेट्स यूज़ कर रही हूँ उन्हें पहले अच्छे से ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करने के बाद इस पर हमने एक लोई रख के इसे हाथ से ही फैलाना है। इसे थोड़ा सा और गार्निश करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कसूरी मेथी और अगर आप चाहो तो हरा धनिया भी लगा सकते हैं, पुदीना भी लगा सकते हैं। इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। और इस तरह से हमने इसे अपने मन चाहे साइज़ में फैला देना है। अगर आप चाहो बड़े साइज़ में तो इसे बड़ा बना लो, नहीं तो छोटे साइज़ में भी। मैं मीडियम साइज़ में ले रही हूँ। प्लेट्स के साथ साथ मैंने बेकिंग ट्रे के अंदर भी 2 कुलचे रेडी कर दिए हैं, क्योंकि हम दोनों तरह से बनाएंगे, ओवन के अंदर भी और जो हमारा देसी ओवन है कढ़ाई के अंदर की कैसे बनाते हैं, दोनों तरह से बनाएंगे। तो अब हमने प्लेट्स भी रेडी कर लिए हैं और बेकिंग ट्रे भी। अब ये जो प्लेट्स हैं और बेकिंग ट्रे है इसे हमने कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। दस मिनट हो गए हैं और अब बारी है इन्हें बेक करने की। बेक करने के लिए हमने ओवन को 190 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट किया था और अब हमने इसे ओवन के अंदर रखना है 10 मिनट्स के लिए। इसी के साथ हमारा देसी ओवन भी तैयार है। कढ़ाई के अंदर हमने सॉल्ट रखा था और इसे भी 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है और जो प्लेट्स हमने लगाई थी उन्हें कढ़ाई के अंदर रख के अच्छे से कवर करके 10 मिनट के लिए पकाना है मीडियम हीट पे और तब तक हमारे कुलचे तैयार हो जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे कुलचे तैयार हुए हैं या नहीं। यस, इट सीम्स सो यमी। ये साइड से ब्राउन हो गए हैं और इसने बिल्कुल साइड छोड़ दिए हैं, इसका मतलब है कि कुलचा तैयार है। अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है और उसी के बाद हमें इसे प्लेट से निकालना है। 10 मिनट हो गए हैं और अब हम अपने कुलचे को प्लेट से हटा लेंगे। ये हल्का सा चिपकेगा लेकिन हमें बहुत ध्यान से इसे निकालना है। यस, अच्छे से पक गए हैं और बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन हुई है। वाह,
इसके अंदर की जो जाली है वो बहुत अच्छे से बनी है। अब हम इसे एक बार और चेक करते हैं। इसे 15 से 20 दिन के लिए इसी तरह से स्टोर करके रखा जा सकता है और इसी तरह से हमने बाकी भी तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से ओवन में भी चेक कर लेंगे, जो हमने ओवन में कुलचे लगाए थे वो तैयार है या नहीं। यस, बेकिंग ट्रे के अंदर, वाह, ये भी पूरी तरह से तैयार है। अब इन्हें भी हमने रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा करना है, फिर हम इसे बेकिंग चना बनाने के लिए हमने लिए हैं व्हाइट चने, जिन्हें हमने रात भर सोक किया है और ये 2 कप व्हाइट चने हैं। अब हमने इन्हें प्रेशर कुक करना है, जिसके लिए हमने प्रेशर कुकर लिया है और उसके अंदर चने के साथ ही हमने डाला है पोटली मसाला। पोटली मसाला बनाने के लिए हमने लिया है एक कॉटन का कपड़ा है मलमल का, उसके अंदर 2 चम्मच चाय पत्ती और 1 स्टिक दालचीनी और इसी के साथ 2 बड़ी इलायची जिसे खोलकर डालना है और इसी के साथ तेज पत्ता जो मैंने 2 लिए हैं। ये सारे खड़े मसाले हैं। अब हमने इसकी एक पोटली बना लेनी है इसे बांध के। पोटली मसाला तैयार करने के साथ ही हमने प्रेशर कुकर के अंदर डालना है सॉल्ट। तो चने, सॉल्ट, पोटली और इसी के साथ पानी, ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी है। और अब हमने इसे प्रेशर कुक करना है 5 विसल तक। तो 5 सीटी लगवानी है हमने इसे, अच्छे से इसे बंद करना है एंड देन प्रेशर कुकर। चना में तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑलिव ऑयल और ये 2 टेबलस्पून है। ऑयल के गर्म होने के साथ ही इसके अंदर जाएगा जीरा। जीरा तड़क गया है और इसी के साथ दालचीनी, 1 स्टिक दालचीनी की और 2 पत्ते हमने लिए हैं बे लीव्स। तेज पत्ता बहुत अच्छी खुशबू देता है, इसे हल्का सा भून लेना है और उसी के साथ इसके अंदर जाएंगे अनियंस। 2 मीडियम साइज के अनियन हैं और इन्हें हमने बारीक काट लिया है और ऑयल के अंदर डालने के साथ ही हमने इन्हें अच्छे से भून लेना है। प्याज के अच्छे से भुन जाने के साथ ही हमने इसके अंदर डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो यह कड़वा हो जाएगा। अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो चुका है और अब इसके अंदर डालेंगे अ पिंच ऑफ टर्मरिक। बहुत कम हल्दी डालनी है क्योंकि हमें इसका रंग नहीं चाहिए। और इसी के साथ 1 टीस्पून रेड चिली, लाल मिर्ची है और ½ टीस्पून है गरम मसाला। और एक बार फिर से हमने इन्हें भून लेना है। और अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर और ये 3 बड़े टमाटर हैं और एक बार डालने के साथ ही, क्योंकि ये इसे अच्छे से गलना ज़रूरी है, इसलिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं सॉल्ट। सॉल्ट डालकर जो फ्लेम है उसे हाई पे कर देना है और ढककर हमने टमाटरों को पकाना है। टमाटर पक चुके हैं, अच्छे से मैशी हो चुके हैं और अब इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ आधा चम्मच जीरा पाउडर। एक बार फिर से हमने इन्हें भून लेना है। अब जो चने हमने बॉईल करके रखे हैं उन्हें डाल देना है। वाह, बहुत ही डिफरेंट कलर आया है, सफेद चने और वो भी पिंडी चना। और इसे अब हमने लो टू मीडियम हीट पे 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद जो चने हैं वो बहुत अच्छे से वाह तैयार हो गए हैं। लेकिन रुकिए, अभी थोड़ा सा और काम बाकी है और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच अमचूर। अनारदाना भी डाल सकते हैं, इमली भी डाल सकते हैं, कोई सा भी, लेकिन मैं अमचूर डाल रही हूँ। और इसे मिक्स करने के साथ ही जो चने हैं इन्हें हमने 1/3 मैश कर देना है। सारे चने नहीं मैश करने हैं, इसका 1/3 पार्ट मैश कर देना है। अब देखिए, इसमें एक हिस्सा पूरी तरह से मैश हो चुका है और अब इसके अंदर डालेंगे पनीर, माय फेवरेट। पनीर डालने के साथ ही अब हमने इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाना है। अच्छे से पक जाने के बाद अब बारी है इन्हें सर्व करने की। और सर्व करने के लिए हमने जो कुलचे तैयार किए हैं इन्हें हमने सेकना है और इसे सेकने के लिए बटर, बेस्ट टेस्ट, सिजलिंग कुलचा,
इसी तरह से मार्केट में भी सर्व किए हुए मिलते हैं, लेकिन हम खुद बनाएंगे। बस इसी तरह से बाकी के भी जो कुलचे हैं उन्हें भी हमने इसी तरह से सेंक लेना है। तो बस इस तरह से हमने सर्व किया है होममेड कुलचे विद पिंडी चना। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक, शेयर और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।